एनसीईआरटी के कुछ पर्टिकुलर फार्मूले हैं, फार्मूले भी कहा जा सकता है, थ्योरम भी कहा जा सकता है। तो जिसमें 6 पर्टिकुलर फार्मूले हैं या थ्योरम, जिसमें हमने 3 फार्मूलों को पिछले वीडियो में डेरिवेट किया। बाकी 3 फार्मूलों को आज डेरिवेट किया जाएगा, जिसमें पहला फार्मूला है या थ्योरम कहें से इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² - a² इक्वल टू log mod of x plus √a² - a² कांस्टेंट। यहाँ जो मॉड लगा है, log के बाद मॉड लगा है, यह ये शो कर रहा है कि ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव वैल्यू के लिए log परिभाषित नहीं है। तो प्रूफ में हमने लिया x बराबर a sec थीटा रखने पर हमने इस व्यंजक में x इक्वल टू a sec थीटा रखा और इसका डिफरेंशिएशन किया a sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा। इस dx के स्थान पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं। ये चेंज हुआ a sec थीटा इंटू tan थीटा एंड d थीटा डिवाइडेड बाई √x a² sec² थीटा माइनस a sec थीटा इंटू tan थीटा एंड d थीटा। अंडर रूट में से हम जब a² कॉमन लेंगे और बाहर करेंगे तो ये a आ जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा sec² थीटा माइनस यहाँ से a और a कैंसिल। आगे अगला स्टेप sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा। अच्छा, हमारे पास sec² थीटा माइनस एक फार्मूला पढ़े हैं 1 प्लस tan² थीटा बराबर sec² थीटा, इसलिए tan² थीटा बराबर हम लिख सकते हैं sec² थीटा माइनस। इस फार्मूले की सहायता से हम इसके स्थान पर sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई tan² थीटा लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल लेंगे sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा। एक समस्या यहाँ बढ़ सकती है कि अंडर रूट का जब वर्गमूल लिया जाता है, मतलब अंडर रूट में कोई व्यंजक है, उसका अगर वर्गमूल लिया जाता है तो प्लस माइनस में लोग समझते हैं। जैसे अगर हम कहें √16, इसका मान आएगा 4, यहाँ प्लस माइनस 4 नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम बात करें x² इक्वल टू 16 देन x इक्वल टू प्लस माइनस 4 वैल्यू। यहाँ पर संख्या रूप नहीं है, इसलिए इसका मान ओनली पॉजिटिव आएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिला sec थीटा इंटू d थीटा, sec थीटा इंटू d थीटा। इसका इंटीग्रेशन करना है और sec थीटा इंटू d थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा कांस्टेंट c1 में। अब यहाँ पे हम sec थीटा का मान रखेंगे, क्योंकि ये तो वैल्यू थीटा में आया, मान निकालना हमें वेरिएबल में x में, तो sec थीटा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए sec थीटा बराबर x समान ये आएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं log x समान ये प्लस tan थीटा। अब बात आई tan थीटा, हमें sec थीटा का मान पता है, tan थीटा का मान नहीं पता। एक सूत्र आप जानते हैं कि 1 प्लस tan² थीटा बराबर sec² थीटा। हमें निकालना है tan का, इसलिए tan² थीटा बराबर sec² थीटा माइनस 1
tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक का मान है x अपान a यानी x स्क्वायर अपान b स्क्वायर माइनस 1, इसलिए tan थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर। यहाँ वैल्यू हम लिख सकते हैं अंडर रूट x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर और प्लस माइनस टाइम c। दिस इज इम्प्लाइज log x upon a plus अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ये अंडर रूट से हमने ए स्क्वायर को बाहर किया तो यहाँ आया a प्लस माइनस टाइम c। ये वैल्यू आगे बढ़ाएंगे x अपॉन b आएगा डायरेक्ट लिखते हैं x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस माइनस टाइम c। इतना होने के बाद अब हम लॉग प्रॉपर्टी की चर्चा करें। लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वैल्यू है क्योंकि पूरे का वर्ग है इसलिए माइनस लॉग ए प्लस सी। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पॉजिटिव को पहले लॉग माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस पूरे वैल्यू क्योंकि यहाँ पे एक्स है ही नहीं, ये भी कांस्टेंट क्लास है, ये भी कांस्टेंट क्लास है, इसलिए इसको एक कांस्टेंट का नाम हमने और दे दिया c, वेयर c इज इक्वल टू c1 माइनस log। तो ये वैल्यू हमारा ये वैल्यू है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें ये करना। तो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और यूपी बोर्ड की बात करें तो कभी 4, 5 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्रूफ में a tan थीटा रखने पर बात यह आती है हम क्यों a tan थीटा रख रहे हैं। हम x बराबर केवल tan थीटा भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ a दिया गया है इसलिए हमने a रखा। अगर यहाँ 4 दिया गया होता तो यहाँ हम 2 tan थीटा रखते, यहाँ 16 दिया गया होता तो यहाँ हम 4 tan थीटा रखते, जिससे कि एक सूत्र के रूप में आ जाए। तो ये वैल्यू आया x इक्वल टू a tan थीटा। डिफरेंशिएट हमने किया a सेक स्क्वायर d थीटा। अब हम इसके स्थान पर dx के स्थान पर ये वैल्यू रख सकते हैं। ये मिला a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अंडर रूट a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a सेक स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। यहाँ से a स्क्वायर जो कॉमन ले लेंगे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे a आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ d थीटा a से a कैंसिल हुआ, सेक स्क्वायर d थीटा इसका मान आएगा सेक स्क्वायर थीटा और जब उसका वर्गमूल लेंगे तो सेक थीटा आ जाएगा। एक सेक थीटा से डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारे पास सेक थीटा एंड डी थीटा इंडिया। इसका इंटीग्रेशन अभी हमने इसके पहले वाले थ्योरम में लगाया था, लॉग सेक एक्स सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट c ये वैल्यू। अब हमें यहाँ पता क्या है, tan थीटा का मान पता है तो इसे हम लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ करना नहीं है, जो आगे बढ़ाना है लॉग tan थीटा का मान यहाँ हम लिख सकते हैं x अपान a। एक स्टेप और थोड़ा सा आसान हो जाएगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा कांस्टेंट c1 लॉग इसका वैल्यू यहाँ से हम इसी को इम्प्लाइज कर सकते हैं x अपान a इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x अपान a प्लस
या सेक थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा मॉड कांस्टेंट सी लॉग एक्स अपान ए प्लस, अब इसको हम तोड़ सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मॉड सी, दिस इज इम्प्लाइज log x अपान ए प्लस, ये जो किया जा रहा है कोई ऐसा कठिनाई मैथमेटिक्स नहीं है, इसमें आसान है, जैसे ही आप साथ कर ले जाओ। यहाँ पर x से tan का मान रख दें tan स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा बराबर x अपान ए है, इसलिए इसका मान हो जाएगा x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और कांस्टेंट c1। इसी को आगे ले चले तो log x अपान ए प्लस, इसका सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए आ जाएगा कांस्टेंट c1 log x एलसीएम सेम है, दोनों का हर बराबर है, इसलिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए मॉड c1। पुनः लॉग प्रॉपर्टी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग मॉड ऑफ ए भी लिख सकते हैं इसे प्लस कांस्टेंट सी, दिस इज इम्प्लाइज लॉग अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पॉजिटिव को पहले लिख लें, निगेटिव को बाद में लिख लें, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिस वैल्यू को हम चाहे ए मान लें, चाहे बी मान लें, चाहे कैपिटल सी मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं वेयर सी इज इक्वल टू c1 माइनस लॉग मॉड ऑफ e। तो ये हुआ हमारा दूसरे थ्योरम का सॉल्यूशन। इस सूत्र पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर हम लगाने जा रहे हैं, तो देखिए कैसे लगेगा इस फार्मूले पर। फार्मूला हमारा ये है, यहां अगर 4 ना होता तो हम डायरेक्ट फार्मूले पे इसको रख देते हैं, यहां पर 4 है इसलिए 4 को हम बाहर करें, इसी को लिख सकते हैं 1/4, मतलब 4 इसमें से हर में से 4 अगर हम 4 को बाहर लेते हैं ये आ जाएगा dx, 4 को बाहर किया तो यहाँ 2 आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, और ये आ गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 dx। अब ये जो पूरा वैल्यू है यह इस फार्मूले जैसा हो गया, और अब इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं 1/2, इसका मान हम लिख सकते हैं, एक बार और एक स्टेप लिखते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ। अब हम ये फार्मूला, ये जो व्यंजक है इसके लगभग बराबर, इसी से तुलना अगर हम करें तो एक के स्थान पर हमारा 1/2 एक्स ही है, इसका मान आएगा इन ब्रेकेट लॉग, ऐसे ब्रेकेट लगाते हैं या मार्ड में, इसका मान होता है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देगा अंदर 1/4 प्लस कांस्टेंट सी, इसी को आगे बढ़ाए 2 लॉग, और यहां से हम इसको ब्रैकेट कर देंगे एक्स प्लस, इसको सरल करेंगे तो इधर 4x स्क्वायर माइनस 1, और जब यहाँ ये आएगा तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट से बाहर कर दिया, ये मार्ड में, ये भी मार्ड में है लेकिन बड़ा ब्रैकेट मैंने लगा दिया c1 1/2 लॉग, इसको हम यहाँ ला सकते हैं 2x प्लस अंडर रूट
4x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 ये वैल्यू मिला, और ये पूरा मॉड में है प्लस कांस्टेंट c, इतना हम लिख सकते। अब इसी को अगर आगे ले चलें तो ये वैल्यू मिलेगा 1/2 log, हमने 1/2 से इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो 1/2 से जब हमने इसमें गुणा किया तो ये वैल्यू आ गया 1/2, या अभी एक स्टेप और लिख लें ऐसे, log mod 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 mod माइनस log 2 और पूरा ब्रैकेट प्लस कांस्टेंट c। अब 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1, यहां से हमने ये कर दिया, और माइनस जब इसका 1/2 से गुणा करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा, log 2 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c। लेकिन ये पूरा वैल्यू को हम कोई कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, वेरिएबल क्लास नहीं है, तो ये आंसर आ रहा है 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1, यही अब यहाँ पर चाहे हम कांस्टेंट a मान सकते हैं, पूरा वैल्यू को a मान सकते हैं। ये है आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये एक था आपका क्वेश्चन। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन आपके मिलेंगे, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा।